क्या देश की सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है? दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार लेकर आया हूं 5 टॉप ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द वीक। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उसने कहा है कि आज देश और देश की सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इसके पहले एक मंत्री विजय शाह ने सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। उसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। क्या इन दोनों नेताओं के ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज नहीं होना चाहिए? कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर पे। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। दूसरा, भाजपा भारत और पाकिस्तान के बीच चले 3 दिन की जंग को अपने नाम करने के संदर्भ में सिंदूर ऑपरेशन का वाहवाही अपने नाम करने की कोशिश करने के लिए सारे षड्यंत्रों को अपना रही है। लेकिन सारा श्रेय दोस्तों देश की जनता को जाता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, पक्ष हो, विपक्ष हो। भारत की जनता पहलगाम हत्याकांड के बाद इतनी ज्यादा आक्रोशित थी कि सरकार को मजबूरन 3 दिन के लिए पूरे देश को सेना को सौंपना पड़ा। और भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों के बल ला खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के 9 मुख्य एयरबेस को बर्बाद कर दिया। न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाले पाकिस्तान को भारत ने उन एयरबेसों को ही बर्बाद कर दिया जहां से वो बम ले जा सकते थे। तीसरा, एप्पल ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि भारत में कंपनी की बढ़ती विनिर्माण उपस्थिति के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना के बावजूद इसकी निवेश योजनाएं अपरिवर्तित रहेगी। ट्रंप द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने की अपनी प्राथमिकता व्यक्त करने के बाद भी टेक दिग्गज ने भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बातचीत में उनसे कहा है कि भारत में एप्पल के आईफोन विनिर्माण को बंद कर अमेरिका में एप्पल आईफोन का निर्माण में सहयोग देना चाहिए या निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का यह वक्तव्य उसकी नीच प्रवृत्ति, नीच स्पर्धा और जलन को दर्शाता है। इस तरह से भारत के पीठ पर छुरा भोंकने की कोशिश की है। क्या भारत को ऐसे मूर्ख नेताओं से दूर नहीं रहना चाहिए? चौथा, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद पर भारत के कई राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। उन्होंने दुनिया से पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकने की अपील की है। पांचवा, बिहार के दशरथ मांझी की मिसाल के तर्ज पर जिन्होंने अपने पत्नी के मरणोपरांत अपनी कड़ी मेहनत के बल पर पहाड़ों को खोदकर एक लंबी सड़क बना दिया था, ठीक वैसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में देखने को मिली है। सनातन धर्म में गंगा को पृथ्वी पर लाने के श्रेय भगीरथ को दिया जाता है। भगीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता हासिल की थी। अब उत्तर प्रदेश के जालौन के कुछ किसानों ने भी भगीरथ जैसा ही काम किया है। इन किसानों ने सालों पहले सूख चुकी नून नदी को नया जीवन दिया है।
4 साल की सामूहिक मेहनत के बाद 81 किलोमीटर लंबी नून नदी फिर से जीवंत हो गई है। अब कुछ दिनों की ही बात है कि इस नदी में पानी आ जाएगा, जिससे आसपास के हजारों किसानों को बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। Monte Carlo Home. Home is where the heart belongs.